आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SRK कोचिंग सेंटर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे और लास्ट पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट पड़ाव का मतलब ये है कि हम लोग छिन्नक वाले क्वेश्चन करेंगे। आज कौन से करेंगे? छिन्नक वाले क्वेश्चन करेंगे। और छिन्नक से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में। उससे पहले कुछ हमने फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे, एक बार हम आपको फिर रिमाइंड करवा दें, ठीक है? और उस पर क्वेश्चन भी करवा दें, ठीक? तो बात करें अगर हम छिन्नक की, तो छिन्नक क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। छिन्नक बेटा शंकु आपने देखा होगा, जो आपने शंकु इससे पहले पढ़ा, और शंकु का ऊपरी भाग काट दिया जाए वो छिन्नक कहलाता है, ठीक? तो ये आपका ये शंकु हो गया, ठीक? हमने क्या किया, इसका ऊपर वाला भाग हमने काट दिया, तो इसको काट दिया बेटा, तो ये जो बना यही आपका होगा छिन्नक। इसको बेटा छिन्नक बोलते हैं, ठीक? शंकु जो होता था उसमें एक त्रिज्या रहती है आपकी, ठीक? अभी इसमें क्या है, इसमें आधार चेंज हो गया, आधार इसमें चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ आधार देखेंगे तो कुछ है ज़्यादा है, ऊपर कम है, ठीक? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ व्यास कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो इसको हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं। इसको बेटा हम R मान लेते हैं, और जो नीचे दे रखा R1 कर लेंगे बेटा हम लोग, और इसको हमने कर लिया इसको R2, ऐसा कर लेते हैं, ठीक? और इसकी जो ऊंचाई रहती है, ऊंचाई वो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, वो बेटा h ही रहती, ठीक? इसकी जो ऊंचाई है वो स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी स्लेंट हाइट जो होती है, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो बेटा कितनी होती है? स्मॉल l होती है, ठीक? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग छिन्नक का आयतन निकालेंगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है? और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना हम लोग सीखेंगे यहाँ से, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ इसके फॉर्मूले हैं वो भी हम आपको बताते हुए चलें, ठीक? चैप्टर आपका वही चल रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है? चैप्टर का नाम आपका क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेटा बोलते नहीं हो आप लोग, आयतन, ठीक है? हाँ बोलते रहा करो, जैसे मैं कल से बोला तो बोल ही रहा आज तक, अभी तक। अब चुप नहीं, नाम ही लेंगे हम, अब बोलते रहेंगे, ठीक है? तो शंकु के छिन्नक की बात करें अगर, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन था बेटा हमने कल लिखा था, पहला फॉर्मूला है, एक बार फिर से हम आपको रिपीट करें। शंकु के छिन्नक का आयतन, तो शंकु के छिन्नक का आयतन बेटा वही, शंकु का आयतन था वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा बेटा। 1/3 वहाँ था शंकु में, यहाँ भी बेटा 1/3 रहेगा। उसके बाद बेटा पाई R स्क्वायर था, लेकिन यहाँ R तो है नहीं, यहाँ दो त्रिज्याएं हैं, इसलिए देखो 1/3 पाई h, और बेटा यहाँ त्रिज्या 2 है, तो यहाँ बेटा हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। ये होगा शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला बेटा, ठीक है? इस वाले ऊपर वाले भाग की जो त्रिज्या है उसका वर्ग, नीचे वाला जो भाग है उसके त्रिज्या का वर्ग, और फिर दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल, ठीक? ये हो गया आपका शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक? इसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो देखो, आपने पढ़ा है शंकु का वक्रपृष्ठ पढ़ा है, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पे देखो बेटा, शंकु के छिन्नक का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ पाई आर एल पढ़ा ना, पाई आर एल। तो स्लेंट हाइट तो सेम है, स्लेंट हाइट तो सेम है, त्रिज्या ऊंचाई तो सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, केवल त्रिज्या में आ रहा। तो बेटा देखो ध्यान से, पाई एल ऐसी रहेगा जैसे शंकु में पढ़ा था, त्रिज्या में बदला हुआ केवल R1 R2 ही, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? छिन्नक का, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात कर लें शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्र बात कर लें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है? तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये हो गया
थर्ड नंबर, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन ही करने वाले हैं, आप परेशान मत हो। ये फॉर्मूले ही जरूरी होते हैं, मेन होता फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा, सीधी सी बात है नहीं। सर पता तो सब था, लेकिन फॉर्मूला ही भूल गए एग्जाम में। पानी पी ले, गर्म कर, ठंडा हो गया होगा हमारा, ठीक है। अब बात बैठी ना इसलिए, ठीक है। तो आगे देखिए, हम बात कर रहे थे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई, क्या हो जाएगा बेटा, पाई एल ब्रैकेट में, मतलब यही आ जाएगा आपका पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये तो होगा तुम्हारा बक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों के आधारों का क्षेत्रफल, जो आधार होंगे वो वृत्ताकार होंगे बेटा। मतलब जो शंकु का छिन्नक है उसके जो निचले सिरे ऊपर वाला सिरा जो है वो क्या होगा, एक वृत्ताकार ही होगा ना। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। इसकी ऊपर वाले बात करें तो बेटा पाई R1, क्योंकि त्रिज्या R1 लिया ना हमने, तो पाई R1 स्क्वायर। नीचे की बात करें, नीचे वाले के भाग की, तो यहाँ की त्रिज्या कितना है, R2 है, इसलिए बेटा क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करें शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। चौथा पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, शंकु के छिन्नक की बात करें, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था शंकु में तिर्यक ऊंचाई बेटा क्या थी, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या थी, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो थी ना। लेकिन R1 R2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देख लो, दो जगह पे त्रिज्या है, मतलब R1 है और R2 है, तो क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। ये है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो 13 पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज कौन सी है, 13.4। अब क्लियर हो जाएगा। हम लोग बेटा 13.4 की बात करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, पानी पीने वाला एक गिलास है, सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आज फिर देख लेना जाके, ठीक है। पानी नहीं पीना चाहिए, क्या है, देखो हम पानी पी के दिखाएंगे पानी में, ठीक है। यही गिलास है, अरे यार तो पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन में दिया था, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसी को ही मान के चल रहे हैं, ठीक, सीधे सीधे बेटा। तो ये अपने पास में इसको थोड़ा डाल कर दे रहे हैं, ये ऊंचाई है बेटा, ये ऊंचाई है h, ठीक, जो कि हमें दे रखा कितना, 14 सेंटीमीटर बेटा। हमें ऊंचाई दे रखा, ना कि तिर्यक ऊंचाई दे रखा, हमें दे रखा क्वेश्चन में जो आपका छिन्नक है, छिन्नक गिलास जैसा होता है, तो उसका हमको दे रखा है ऊंचाई दे रखा, ठीक। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो वृत्ताकार भाग हैं उनके व्यास हमें दिए हुए हैं। तो व्यास बेटा दे रखा 4 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात बेटा यही होगा 4, क्योंकि ये ज्यादा है ना। और ऊपर बेटा होगा ये कितना, 2 सेंटीमीटर। ऊपर वाले व्यास बेटा हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, ऊपर वाले का हमको दे रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, R1 और R2 के मान फाइंड आउट करके। और उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा, इस गिलास की धारिता निकालना बेटा। गिलास की क्या निकालना, धारिता,
धारिता का मतलब होता है बेटा आयतन, कि इस गिलास में कितना पानी आ पाएगा, इस गिलास में कितना पानी आ पाएगा, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी की बात करनी है। ठीक है, तुम लोग अपनी पढ़ी वहाँ पानी सब जो है गर्म से ठंडा हो जा रहा। ठीक है, तो दिया है ऊंचाई कितना दिया, छिन्नक की ऊंचाई का, बहुत प्यार से समझो आप लोग। छिन्नक की ऊंचाई बेटा h दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा दिया हुआ है हमको दोनों जो सिरे हैं आपके गिलास के, उनका जो आधार सिरे हैं कैसे वृत्ताकार हैं, उनके व्यास दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख सकते हो बेटा, इसको हमने R1 लिया, इसको R2 लिया, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे 2R1 = 2 बेटा, और यहाँ से हम लोग सीधे से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और मिल गया आपको R1 मिल गया 1, R1 कितना मिलेगा 1 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा उसका आधार है गिलास का, वो हमको वो भी दिया हुआ, उसका भी व्यास कितना 4 सेंटीमीटर। तो बेटा उसको हमने लिख लिया 2R2 = 4 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो यहाँ से हमने क्या किया, R2 निकाला, R2 कितना आ गया 4/2, 2 1 2 2 2 2 ये आ गया क्या, R2 आ गया। ठीक है, समझ आ गई? नहीं आई? आना चाहिए भैया, आएगी नहीं तो फिर जाएगी कहाँ भाई। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब धारिता निकालना। ठीक, अब लगाना है धारिता का फॉर्मूला। धारिता का फॉर्मूला ये रहा सामने आप। ठीक है, धारिता मतलब अभी बताया आपको हमने क्या, आयतन। ठीक है, तो आप लगा दो यहाँ पे, जैसा थ्योरी दिया वैसे लगाओ। ठीक है, क्या कहा, धारिता निकालने का, तो लिख दीजिएगा छिन्नक की धारिता। क्या लिखिए, छिन्नक की धारिता, और क्या, छिन्नक की धारिता = 1/3 पाई h। ठीक है, 1/3 पाई h, और क्या होता था, R² होता था, कहाँ, शंकु में। ठीक है, साथ साथ में हम वो भी आपको याद दिलाते रहेंगे, शायद आप भूल चुके हो, भूलना नहीं लेकिन एग्जाम तक। ठीक है, भूल जाओगे तो मामला सब गड़बड़ है, समझ लो। ठीक है, हाँ, पढ़ी हुई चीज़ को बैक टू बैक याद रखो, तो तुम्हारा जो है रिजल्ट अच्छा आ पाएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। ये कैसे हो गया, ठीक है, अब कैसे साथ लें। ठीक है, तो अब क्या करना, वैल्यू पुट करना बेटा, और क्या है 1/3 बेटा, पाई का मान आप लोगों को पढ़ा है, बेलन पढ़ा, गोला पढ़ा, सब में देखा आपने, नहीं तो पाई का मान क्या होता है 22/7 भी होता, 3.4 भी होता। तो यहाँ क्या रखना है, यहाँ रखना है 22 बेटा, हमने 22/7 रख दिया। और एच का मान बेटा कितना है बेटा, बोलो ना, है नहीं है ये तो, हम बोलो तो, मुंह तो खोलो। R1 कितना दिया, 1 दिया है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस R2 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस R1 जुड़ गया है, R1 कितना है 1 है, और R2 कितना 2 है। ठीक है, 7 कम बेटा, 7 7 दूने 14। ठीक है, ये तो चल बसा, 7 कम 7 7 दूने 14। ठीक, उसके बाद में 22 दूना बेटा 44, 22 दूना, चलो ऊपर देखो। ठीक है, जगह कम पड़ गई, 22 दून के बेटा 44, और बटे में कौन, और 44 कम 44, बटे में कौन बेटा 3। ठीक, 1 का स्क्वायर तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, 1 का स्क्वायर बनी रहता, 1 पे 1 नहीं 1000 घात लगाओ तो बन ही जाएगा। ठीक है, भोपू बजा रहे अपना। हाँ, तो ठीक है, देखो आगे देखो बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो उसके बाद में 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए बेटा 1 × 2 है, तो 2 कम 2। ठीक, अभी क्या करना है, 2 4 6 और बेटा 7। ठीक, तो ये आप गया कितना 44 × 7, और बटे में कितना बेटा 3। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 की बेटा 8 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 308/3। ठीक बेटा, आप इसको यही सोच सकते हैं, आपने निकाला वॉल्यूम तो लिख दो बेटा यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ, और इसको जो है समझिए अच्छे से, ना समझ में आया तो दोबारा समझिए। ठीक है,
हाँ, इसको दोबारा समझे। और अगर आपको डिवाइड देना तो डिवाइड दे सकते हो। तो दशमलव में आंसर आया 3 कम 3 0 3 दूना 6 दशमलव 2 बचा नहीं बचा, दशमलव 0 कितना हो गया 20 3 6 18 फिर 2 बचा। वही चलेगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हैं, वही चीज आने वाली है। ठीक है, हाँ। मजा आएगा, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जो है कहना आपसे यही है कि वीडियो को जो है वो शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक आपको सिखा नहीं देंगे मैथमेटिक्स और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला नहीं देते, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को स्किप करके ना देखें, एक पूरा देखिए तभी मजा आएगा, ठीक है। रसगुल्ला होता खाने में, थोड़ा खाओगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, पूरा खाओगे गप से तो पूरा मजा आएगा। तो इसलिए जो है पूरा खाएं उसको, ठीक है, बिना स्किप किए वो देखोगे तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।